हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक खूबसूरत से सफ़र पर। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, आज हम जा रहे हैं सांची घूमने। सांची एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है जिसका भारत में अपना एक अलग ही महत्व है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है, जिस कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ता है। मैंने गुजरात के अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी और 10 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गया सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन। आप भी भारत के किसी भी कोने से आसानी से भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और सांची यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूर है। सांची के लिए आपको कुछ ट्रेनें दिन में डायरेक्ट मिल जाएंगी, अन्यथा आप विदिशा होते हुए भी सांची पहुंच सकते हैं। विदिशा से सांची केवल 10 किलोमीटर दूर है। आप विदिशा की गाड़ी पकड़िए और वहां से आप आसानी से सांची पहुंच सकते हैं। तो मैंने भोपाल से सांची की ट्रेन पकड़ी और एक छोटे से सफ़र के बाद पहुंच गया सांची रेलवे स्टेशन। और स्टेशन पहुंचकर आपको एक अलग ही शांति महसूस करने को मिलेगी, एक अलग ही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कुछ ही दूरी, लगभग 700 से 800 मीटर पर सांची मॉन्यूमेंट का टिकट काउंटर मिल जाएगा, जो मेन दरवाजे के बिल्कुल पास ही स्थित है। मैंने यहाँ से टिकट लिया, जिसकी कीमत केवल भारतीय रुपये में 35 रुपये थी। मैंने टिकट लेके मेन गेट से एंट्री की और आगे की तरफ चलने लगा। जैसे ही आप स्तूपा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक जो पूरी पक्की सड़क जाती है, जिससे कोई भी वाहन जा सकता है, और एक दूसरा रास्ता जो सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है। ये सीढ़ियाँ कुछ पुरानी हो सकती हैं, लेकिन पैदल लोगों के लिए यह एकदम सुगम रास्ता है। मैंने ये सीढ़ी वाला रास्ता ही चुना। बारिश के मौसम में आप थोड़ा ध्यान से चलें। ये सीढ़ियाँ पुरानी है, जिस कारण से इन पे आप फिसल सकते हैं। प्रकृति का आनंद लेते हुए सीढ़ियों के रास्ते से मैं ऊपर चल दिया। यह रास्ता हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। आप भी बीच में बैठ कर प्रकृति का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही शांत माहौल देखने को मिलेगा। यह स्थान ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो एक खूबसूरत सा आपको व्यू देखने को मिलेगा। चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे पौधे हैं और उनके बीच में ये स्तूपा, जो शांति का प्रतीक है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सफाई है, आसपास कोई कचरा भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ऊपर पहुँचने के बाद आपको एक चेक इन पॉइंट दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपना लगेज या कोई भी बैग वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, अथवा आपको किसी को सौंप के जाना पड़ेगा। एंट्री के टाइम आप कोई खाने पीने की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, अपना कीमती सामान बैग में रखें, बाकी लगेज वहाँ पे छोड़ दें और खाने पीने का सामान भी वहीं पे छोड़ दें। तो मैंने यहाँ पर अपना एंट्री टिकट दिखाया और मुझे स्तूपा की तरफ एंट्री मिल गई। जैसे ही आप स्तूपा की तरफ एंट्री करेंगे तो आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ और हरी घास देखने को मिलेगी, जो एक बहुत ही सुंदर सा व्यू प्रदान करती है। प्रकृति के इस हरे भरे और खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अगर हम सामने की तरफ नज़र उठा के देखें तो एक बहुत बड़ा सा स्तूप आपको देखने को मिलेगा, जिसकी खूबसूरती आप बयां नहीं कर सकते। इस स्तूपा के चारों तरफ 4 तोरण द्वार हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। इसकी खूबसूरती के नज़ारे देखते ही बनते हैं। आप सभी ने देखा होगा, इंडियन करेंसी के 200 रुपये के नोट के पीछे इसी स्तूपा के किसी एक तोरण द्वार का चित्र अंकित है, जिसे मैं आपको साक्षात रूप से दिखा रहा हूँ। बहुत ही शांत वातावरण है। इस स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। प्रारंभ में स्तूप की दीवारें चिकनी मिट्टी, प्लास्टर
चूना इत्यादि के मिश्रण से बनी थी। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। स्तूप को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे ही आप किसी भी द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के कटे हुए पत्थर से बनी वेदिकाएं देखने को मिलेंगी। ये बड़े बड़े पत्थरों को काट के इनके आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। ये इंटरलॉक्ड पत्थर वेदिकाएं कहलाती है। प्रत्येक पत्थर पर इसके डोनर का नाम अंकित है। तो दोस्तों, ये था सांची का एक छोटा सा टूर। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा वक्त है बारिश के बाद का मौसम, क्योंकि उस वक्त आपको सभी पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देंगे और आसपास उगी हुई घास आपका मन मोह लेगी। सांची में कुल 3 स्तूप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है। तो दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर, और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।